मैं बीवियों का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं जिसका जो हक है वो दो उसे। लिखो कागज पे नहीं दिल पे जो बात कह रहा हूं। जाओ, मेरी दाढ़ी काली, उम्र कम है, जो तुम्हारी बस्ती में सबसे ज्यादा उम्र दराज हो उससे मेरी बात की तस्दीक करा। तुम परदेश चले जाओ और कह के जाओ मैं शाम तक आ जाऊंगा, और तुम लेट हो जाओ। तुम्हारी बीवी सोचती है मेरा शौहर बड़ा होशियार है, 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ मां पर। बीवी चादर ओढ़ के सो जाती है, मां नहीं सोती है। बेशक बेशक मां नहीं सोती है। वो कहती हाय मेरा लाल नहीं आया, हाय मेरा बेटा नहीं आया। काम पे जाने वालों से पूछती है तुम्हारे साथ था शहर में? था। तो कहां छोड़ा तुमने? वो कहते हैं हमने उसे चुरा के पे छोड़ दिया था। फिर मां दौड़ के जाके कहती है बता ना मेरा बेटा क्या कर रहा था? वो कहता कुछ नहीं, खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। माँ फिर 1 घंटा इंतजार करती है, फिर जाके पूछती है उसकी तबीयत तो ठीक थी ना, उसके पास किराए के पैसे तो थे ना? ये किसका प्यार है? ये माँ का प्यार होता है। जाओ लिखवा लो मेरी बात, अगर माँ चली गई ना तुम लेट आना या जल्दी आना, कोई तुम्हारी राह नहीं तकेगा। कितने वक्त आते हो कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा। रात को 1 बजे आना तब भी कोई राह नहीं तकेगा, 2 बजे आना कोई नहीं पूछेगा। ये माँ होती है यार, अगर 3 बजे तक बेटा ना आए तो ये खुद राह पे निकल आती है। मैंने बूढ़े माँ बाप को देखा है सर्दियों के रातों में कभी तकरीर करके लौटते हैं। मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे बैठे देखा है, लाठी टेक के चलते देखा है। मैंने कहा चाचा इस उम्र में यहाँ क्यों? कहा बेटा शहर से नहीं आया इसलिए घर से निकल आया हूँ। वो यार बता तो सही, ये माँ बाप ने जो तेरे लिए घर से निकल आते हैं, क्या तू भी कभी बाप के लिए घर से निकला? क्या तू भी कभी माँ के लिए घर से निकला? क्या तुझे खबर मिली थी फला बेटी के घर से माँ आ गई है, अभी तक नहीं आई है? तूने कहा फला बहन के यहाँ होगी, फला के यहाँ होगी, तूने ये कयास कैसे कर लिया? तो निकल के दरवाजे पे क्यों नहीं आया? तो माँ को तलाश करने क्यों नहीं आया? आज तुम्हें माँ बोझ लगती है, ये सोचते हो ये मर जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा, घर में जगह ज्यादा हो जाएगी। ये गलत सोच है तुम्हारी, याद रखना। अगर माँ बाप मर गए रात को आओगे, खुदा की कसम ये टोकने वाले नहीं होंगे। तुम्हारे कान तरसेंगे उस आवाज को जो 3 बजे आती थी, जो 1 बजे आती थी, जो कड़क लहजे में कहता था अब तक कहां था तू, क्या कर रहा था? खुदा की कसम मैं जानता हूं मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं होगी तो तू रोएगा सर पकड़ के, तेरे कान तलाश करेंगे। काश मेरा बाप होता, काश मेरी माँ होती, मुझे डांटते मुझे रोकते, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और खुदा की कसम सारी दुनिया अपने लिए जीती है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जिंदा रहा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक मेरी गुजारिश है कभी माँ बाप से हिसाब ना लेना, कभी हिसाब ना लेना। और खुश नसीब है वो बेटे जिनके हिस्से में माँ की खिदमत आती है। बेशक सुभान अल्लाह। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में बाप आता है। हमारे भी बड़ा मसला खड़ा, हमने मिंबरों से इतनी माँ की शान बयान की कि लोग बाप की शान ही भूल गए। गाड़ी पे देखो लिखे पड़ा ये मेरी माँ की दुआ है, ट्रक पे पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा। हाँ, टेम्पो पे लिखा पड़ा माँ का आशीर्वाद, बिल्डिंग पे लिखा पड़ा माँ की दुआएं। क्यों? बाप क्या सोतेला है? बताओ, तुमने सोचा है कभी? हर जगह तुमने माँ की दुआ लिखा है। एक बात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और इसकी जन्नत कहाँ है? इसकी जन्नत बाप के कदमों के नीचे है। सोच तो सही, तेरी जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में है, तो बता उस शख्सियत की शान क्या होगी जिसके कदमों में रब ने तेरी माँ की जन्नत रखी। सुभान अल्लाह। हर कोई कहता माँ की शान बयान कर दियो, क्यों क्यों? एक जहन दिया जाता जी माँ प्यार करती है अब्बा नहीं करता। गलत। जब गर्मी होती है ना जेठ बैसाख की, माँ तो छत के छाए में लेटी होती है,
धूप में ईंटें बाप उठाता है। जब बारिश होती है ना और बिजलियां गरजती हैं, मां छत के साए में होती है, मौत हथेली पर रख के बाप कमाता है। सर से कफन बांध के निकलता है बाप। सर्दी आएंगी, माएं चूल्हे के आगे मिलेंगी, लिहाफ में मिलेंगी, कंबल में मिलेंगी, लेकिन बगल में हाथ दबा के मंडी में बाप खड़ा होता है। तुमसे किसने कह दिया सिर्फ मां शान वाली है? जानते हो, मां जितना उठा ले बेटे को सिर्फ यहां तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो यहां तक उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख देते हो ना, ये मेरी मां की दुआ है। मां जितना उठा ले यहां तक आता है, बाप जब उठाता है तो यहां तक ले जाता है। उसकी वजह जानते हो? इसलिए कि मां ये चाहती है जहां तक मैं देखूं वहां तक बेटा देखे, और बाप ये चाहता है मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे भी आगे तक मेरा बेटा देखे। और लिख लो, सगा भाई भी तुम्हारी तरक्की से जल सकता है, हर रिश्तेदार जल सकता है, तुम्हारी तरक्की से सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं जलता है। एक वाहिद शख्सियत है जो तुम्हारी तरक्की से नहीं जलता। हाँ, उस्ताद चाहता मेरे हाथ पहले चूमे लोग, भाई चाहता जितने मेरे भाई की इज्जत है उतनी मेरी हो, लेकिन बाप एक कोने में खड़ा रहता है। लोग बेटे के हाथ चूमे ना तो वो कोने में खड़ा खड़ा सीना छोड़ा करके कहता, लो ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा। खुदा की कसम, ये बाप होता है जो अपने से ऊंचा बेटे को देख के मुस्कुराता है। अगर लिखने की बारी आ जाए, मकान पे लिखना पड़े, तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है, ये लिखना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। अगर गाड़ी पे लिखना पड़े, ये लिखना मेरे वालिदैन की दुआ है। दुकान पे लिखना पड़े, लिखना मेरे माँ बाप की दुआ है। अगर कुछ बन जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, अगर बाप आ जाए उठ के खड़ा हो जाओ, तो कुछ भी हो जाओ, खुदा की कसम बाप का बाप नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बाप का बाप कोई नहीं, बाप का बाप कोई बेटा नहीं हो सकता। वो एक बात आपको बताऊं, ये भाई आ गए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात मुझे इनका चेहरा देख के याद आई। इन्होंने कहा मेरे पास आई है, बूढ़े हैं, उम्र इनकी ज्यादा है, कमर में दर्द इनके होता होगा, बदन इनका कांपता होगा, उम्र बीत गई, लेकिन इन्होंने 10 से ज्यादा मर्तबा कहा, हजरत जी जब दुआ हटा लो इसको, बोलने का क्या कर दिया, 50 रुपए इतने अच्छे लगे। तवज्जो है, हैरत होती है। ये भाई मुझसे 10 बार कहा, कहने लगे जब सबके लिए दुआ करो, मेरे बेटे के लिए भी करना। ये बाप होता है, इससे बड़ी दलील क्या होगी। ये कहने लगे, मैंने कहा आप बताइए क्या हाल है। कहने लगे मैं ठीक हूं। जाते जाते कहा हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ जरूर कर देना। ये बाप का जिक्र होता है। खुदा की कसम, अगर बाप का बस चले, लोग कहते हैं बाप प्यार नहीं करता, तुझे लगता है बाप प्यार नहीं करता? पूछ कभी पड़ोसी से, जब तेरे सीने की धड़कनें रुकने लगी, डॉक्टरों के पास तेरा बाप तुझे लेके गया, डॉक्टर ने कहा था इसके दिल में सुराख है, ये बच्चा बचने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। बाप मायूस नहीं हुआ, वापस पलट के आया। इससे किसी ने कहा फला मजार पर चले जाओ, बेटा बच जाएगा। मौसम कोई भी था, ये मजार पे जाते रखे, तेरे लिए
दुआएं मांग के रखे, हर मस्जिद पे जाके झोली फैलाई ताकि बेटे को शिफा मिल जाए, हर मजार पे जाके भीख मांगी ताकि बेटा बच जाए। जब ना बचा फिर बाप डॉक्टर से क्या कहता है, यार मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को डाल दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं रहूं ना रहूं मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाएगी। आज बाप बीमार हो जाए, बेटा कहता है दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। और शर्म कर, इसकी मौत ना मांग, तू नहीं जानता है तेरे घर के अंदर जो रोजी उतर रही है ये तेरे हुनर से नहीं, तेरे बाप के कर्म से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से बाप की जिंदगी मांगा करो, बाप की जिंदगी। तो दरवाजे पे कभी सिर्फ मां नहीं लिखनी है, मां बाप दोनों लिखेंगे इंशाअल्लाह, जोर से लिखेंगे दोनों। मेरी मां भी मेरे लिए जन्नत है, मेरा बाप भी मेरे लिए जन्नत है। तुम सोच भी नहीं सकते एक बाप का किरदार। बाप अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है। आप मेरे पीछे भाग रहे हो, कोई किसी का फैन है, किसी का फैन है, मैं किसी के लिए हीरो नहीं। हर बाप अपनी औलाद के लिए सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए कि बेटा अगर चलना जानता है ना तो बाप की उंगली पकड़ने से चलता है। अगर बोलता है ना तो एक एक जुमले को बाप ने 70 मरतबा रटाया है, तब जाके बेटे की जबान सही होती है। 70 मरतबा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया, इसको थोड़ा उधर घुमा दो। मसनवी शरीफ एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, सुने बेटे, वाक़या तहरीर, एक बंदा घुमा देगा उसको। एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, अल्लामा रूमी, तवज्जो है, कहते हैं एक बाप था, एक बेटा था, दोनों बैठे हुए थे। तो बाप को बेटे के बचपन की कोई बात याद आई। उसने कहा बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा कौवा बैठा है। कहने लगा बेटे मैंने सुना नहीं, ये क्या बैठा है, मुझे दिख भी नहीं रहा था। बेटे नजर कमजोर हो गई है और ऊंचा सुनने लगा उम्र की वजह से, दिखता तो पूछता ही नहीं, क्या है बेटे ये? उसने फिर झुंझला के कहा कौवा है। कहा बेटे मैंने सुना नहीं। उसने कहा पूछना जरूरी है तुम्हारा? जब तुम्हें दिख नहीं रहा, सुन नहीं पा रहे हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो? बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे ये मुझे खूब मालूम है क्या बैठा है, और मैं ये भी सुन रहा हूं तूने क्या कहा है। कहा फिर पूछा क्यों? कहा बस मैं आजमा रहा था। कहा क्या? कि जब तू छोटा था ना दीवार पे कौवा क्या बैठा, तूने 70 मरतबा मुझसे कहा था ये क्या है, मैंने हर बार तेरा माथा चूम के कहा था कौवा है। बेटे मैंने तुझे 70 मरतबा माथा चूम के जवाब दिया था, तू 3 बार जवाब न दे सका। अल्लामा रूमी लिखते हैं औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए कभी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोशिश किया करो हम अपने माँ बाप के काम आए, ज्यादा से ज्यादा काम आए, ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम बहुत तकलीफ उठाते हैं माँ बाप, तब जाके एक बेटा कहीं जवान होता है और यही जवान होके क्या कह देता है, अब्बा कहता बेटा शादी कर दूं, तो यही बेटा जिसे पूरी जिंदगी हसरतों से बाप पालता कहता नहीं जी ठीक है तुमने पढ़ाया मैंने पढ़ा, तुमने पाला मैं पलता रहा, लेकिन शादी अपनी मर्जी से करनी है। कहा क्यों? कहा तुम पुरानी सोच वाले लोग हो, तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। वो बेवकूफ नौजवान है जो माँ बाप से कहते हैं तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। तुझे कैसे पता? अब्बा मुझे शादी फला की बेटी से करनी है। क्यों? मैंने उससे बात की है, मैं उसे जानता हूं। तूने 2 घंटे कोने में बैठ के बात की है, तू ज्यादा जान गया।
या जो बाप 40 साल एक औरत के साथ रहा है वो ज्यादा जानता है औरत कैसी बेहतर होती है। बेशक सुभान अल्लाह। बेवकूफ है वो लोग जो अपनी मर्जी से लड़कियां पसंद करते हैं। लड़की अपने बाप से पसंद कराओ। इन्हें पता होता है औरत में क्या खूबी होनी चाहिए और क्या कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इन्हें पता होता है। ये कहता नहीं तुम्हें क्या पता, मैंने बात की है। हाँ हमें पता है, तूने 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की है। तेरे इश्क को हम जानते हैं। मच्छर काटते रहे, 3 घंटे कटवाता रहा और कान पे फोन ऐसे लगा लिया जैसे कोई सूखा पत्थर रखा हो, हिल तक नहीं रहा के। कई बार बच्चे डर जाते हैं, रातों में दीवारों से लग के बात करते हो। लानत भेजो। और यार सुन, जो बेटी अपने बाप की ना हो सकी वो निकाह के बाद भला तेरी कैसे हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी हो जाएगी। और एक बात बता दूं, मुझे इससे मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, बताना मेरा काम है। मेरे भाई ने मुझसे कहा था, जिनके यहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, कहना वो बता के जाना जो हमारे अंदर कमियां। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार। सब ये चाहते हैं मैं वली कह के जाना, मगर मैं अपने इस मेजबान को सलाम करता हूँ जिसने खाना भी खिलाया और ऊपर से कहा हमारा ऐब बयान करके जाना जो हमारे अंदर कमियां हो। मेरी कौम के नौजवानों, ये फैसले माँ बाप पे छोड़ दिया करो। बेशक माँ बाप पे छोड़ दिया करो। और सबसे सही फैसला बताऊं, जिसे शरीफ बीवी चाहिए वो निकाह से पहले दाढ़ी रख ले। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह बेशक। निकाह से पहले दाढ़ी, कहा ना दाढ़ी रख ले। अरे यार नहीं, ब्याह हो जाएगा ना तो दाढ़ी रखूंगा, अभी ब्याह नहीं हुआ है। क्यों? दाढ़ी रख लेगा कोई लड़की नहीं देगा। हमारे समाज में ये बात सुनने में आती है। सुने लो, ये भी बात कह जाऊं, बस बात खत्म करने लगा। नाराज तो नहीं आप लोग? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात और याद रख लेना, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। ठीक है जी, बस बताना चाहता हूं, क्या दाढ़ी रख लेंगे लेकिन निकाह करन दो। सुनिए, निकाह से पहले क्या करते हो? देखने भेजते हैं। और देखने की रस्म जानते हो? देखने की रस्म, ट्राली भर भर के जा रहे हैं, 2-2 गाड़ियां भर के जा रही हैं। इतने पैसे घर वालों के शादी में खर्च होते हैं जितने ये मेकअप करके लड़की देखने जा रही है। वो दुनिया भर का मटक्का, वो मेकअप, इधर से उधर किधर, अल्लाह के टाइम बहू देखने जा रहे हैं और 2-2 गाड़ियां भर के जा रही है। इधर देखो, मारे खुशी के ईद हो रही है, उधर गरीब न सो पा रहा है न खा पा रहा है। एक ख्याल तड़पाता है, बच्ची नापसंद तो नहीं हो जाएगी, बेटी को ठुकरा तो नहीं देंगे, कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। इस्लाम ने देखने की इजाजत दी है, लेकिन खुदा का वास्ता किसी को जलील मत करना, इसलिए कि बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। लोग देख के इनकार कर दें और मुश्किल हो जाता है। लोग कीड़े पैदा कर देते हैं, पता नहीं आए तो फला के देखने के लिए, वो तो मना कर गए थे, अब पता नहीं क्या है कमी। इसलिए खुदा के वास्ते अगर कभी जाया करो तो तमाशाई बन के नहीं, ऐसे देखा करो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह। आज उसकी बेटी है, कल तेरी बेटी होगी।
एक ने कहा दुआ करना, रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी जवान है, देखने आते हैं लोग, इनकार कर जाते हैं। कहा हजरत जी 2 लाख का कर्जमंद हो गया हूँ। मैंने कहा कैसे? कहा हर बार लोग आए, कभी 20,000 कर्जा लेकर के नाश्ता कराया, कभी 10,000 लेके नाश्ता कराया, कभी खाना खिलाया, लेकिन लोग जाके कह देते हैं हमें बेटी समझ में नहीं आई है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी गरीब को कर्ज लेने पे मजबूर ना करना, किसी की इज्जत इतनी ना उछालना कि हिसाब देना भारी पड़ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले, तुम दूसरों को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक इंशाअल्लाह। और मैं तो सीधी बात कहता हूं, अम्मा भी देखने जाती है ना, अम्मा से होशियार रहे। अम्मा को कोई 1 कप चाय पिला दे और प्यार से खाला कह दे तो रिश्ता पक्का है, फिर तुम डूबो या मरो। समझ गए मेरी बात? अच्छा अम्मा देख भी आए तो पूरी ये फोटो खींच के भेजता, अम्मा आंखें देखना, आंखें उसकी हिरन जैसी होनी चाहिए, चाल उसकी मोर जैसी होनी चाहिए, बाल नागिन जैसे होने चाहिए। तो अल्लाह के बंदे किसी इंसान के घर क्यों भेज रहा? चिड़िया घर में भेज दे, ये सारे जानवर तो उधर ही मिलेंगे। चिड़िया घर भेज दे, ये सारी चीजें उधर मिलती है। अम्मा गई, उसने प्यार से मुस्कुरा के अम्मा कहा, चाय पिला दी, अम्मा ने पक्का कर दिया, हो गया पक्का। आई, बेटे ने कहा अम्मा कहो क्या रहा? कि लल्ला पूछे मत, अभी तक आंखें सुकून में नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा बीवी नहीं, कयामत थी, कयामत चल रही थी तो बस देखते ही दिल लग रहा था, बोल रही थी तो होठों पे उसके लाली लगी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और लल्ला बाल मत पूछ, ऐसी मांग कड़ी थी उसकी, तो लल्ला भी लट्टू हो गया। सारे बता दिए माँ ने कि इसके बाल भी नागिन जैसे, चाल ऐसी थी, आंखें ऐसी थी। अल्लाह लल्ला देखो तो ऐसा लग रहा था, होठ इतने लाल थे जैसे किसी का खून पी के आ रही है। जब जैसे घर में आई है, अभी तारीफ सुनी थी, इसने दांत काढ़े सास के गले पे, सास का खून पिया, फिर नंद का खून पिया, फिर शोहर का खून पिया। अब भागा मौलवी के पास, तावीज दे दो, सब बर्बाद है। अबे डायन पहले ढूंढी है, अब तावीज कुछ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख ले, माँ जाकिर देख सकती है, बातिन नहीं देख सकती। कहा क्या होगा दाढ़ी से? मैंने कहा जिसके दाढ़ी होगी उसके घर में भूतनी नहीं आएगी, उसके घर में नचनिया नहीं आएगी। जिसकी दाढ़ी होगी उसके घर में वही आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी, रब की नेक बनती हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो है दाढ़ी रख लो पहले, फिर इंशाअल्लाह दीन वाली आएगी, कुरान वाली आएगी। और अगर कोई दुल्हन आके शौहर से ये कहे दाढ़ी रख लो, तो बस समझ लेना लंगूर की तुम पे अंगूर की बेल। तुम्हारी औकात ऐसी नहीं थी, रब ने करम किया है जो ऐसी नेक सीरत बेटी भेज दी तेरे घर में कि जो आके तुझे भी मुस्तफा की सुन्नतों का पासदार बना। यही माएँ होती हैं जिनकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। हाँ मैंने कहा था उस दिन लखनऊ के पास, मैंने कहा एक एक करके घेर के मार के ये मत समझना मुसलमानों की माओं की गोदे उजड़ गई हैं। अभी खुदा की कसम जमीन पे कनीज़े फातिमा भी मौजूद है और जमीन पे खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बेशक अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली थी, आ कहाँ गई है, कहाँ से चली थी। नबी की अम्मी ने क्या कहा, मैं बात खत्म कर लूं। बस नबी की अम्मी कहती अब्बा जब से ना ये मेरे शिकम में आया तो बस उस दिन से जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना मेरे रंग संवरते जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटी और बताना।
हमने कुमकुमियां लगा ली तो एतराज, लाइट लगा ली तो एतराज, और हमने झंडे लगा के बता दिया 12वीं का महीना आ गया है तो एतराज है। अब बता हम 12वीं मनाएं तो एतराज होता है, अल्लाह 12वीं मनाए फिर क्या कहेगा? बेशक, क्या बात है, वाह। फिर तो मरी जाएगी ना नानी, है क्या नहीं? सुने नबी की अम्मी कहती है अब्बा और बताऊं? कहा हाँ। कहा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, घर में मैं होती हूँ। कभी अम्मी फातिमा मुझसे कहती है अमीना पानी भर ला, मैं बर्तन लेके जाती हूँ। कहती है अब्बा जब रास्ते से गुजरती हूँ ना, जो छोटी छोटी घास के पौधे हैं ना, वो मुझसे बातें किया करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे बातें किया करते। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये क्या कह रही है? कहा अब्बा पौधे ही नहीं पत्थर भी बोलते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हैरत हुई पत्थर। कहा अब्बा एक बात और कहूं? कहा क्या? कहा जब मैं कुएं पे जाती हूँ ना तो मक्के की लड़कियां देख के खड़ी रहती हैं, कहती है आमना जल्दी कर। मैं जाती हूँ और फिर जब जाके करीब पहुंचती हूँ ना, मैं कुएं के किनारे जाती हूँ और कुएं में झांकती हूँ, पानी मेरा मुंह देखता है, उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिनके सर पे माँ है ना, अभी समझे वो बादशाह है, और जिनको बाप मिला है ना, खुदा की कसम अभी वो मोहताज नहीं है। ये बात जहन में रखें। लेकिन मेरी बातों की कदर सिर्फ वही करेंगे जिन्होंने माँ का साया खो दिया है। ज्यादातर हमें वो लोग जिनके सामने माँ चलती फिरती है ना, वो माँ की कदर नहीं करते। माँ को कभी समझना हो ना, तो मैं ये नहीं कहता जाके मुशाहिद भाई से पूछो अभी साल हुआ है माँ का इंतकाल हुए, क्या तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं? हो सकता है अभी साल भर हुआ है माँ को गए, इनकी आंख में आंसू आ जाए। जाओ, अगर माँ को समझना है ना, तो किसी 90 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रखना और उससे कहना चाचा क्या आज भी माँ की याद आती है? इतना कहने के बाद उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखों की नमी बताएगी आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है, यार कमर झुक गई है मगर माँ आज भी याद आती है। बाल सफेद हो गए हैं लेकिन माँ आज भी याद आती है। सोच भी नहीं सकते माँ कितनी अजीम दौलत है। कायनात में अगर सबसे पावरफुल शख्स कोई है तो वो सैयदा आमिना का शहजादा है। अगर सबसे ज्यादा अमीर कोई है तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो हसनैन का नाना है। जिसको खुदा ने सब कुछ दिया है तो वो फातिमा जहरा का बाबा है। लेकिन आ तुझे बताऊं, फतह मक्का के बाद कुरान कहता है कि इस्लाम में लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे। अल्लाह अकबर। जब लोगों की फौजें इस्लाम में शामिल हुई, लोग नमाज पढ़ने के लिए मेरे हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में जमा हुए। हुजूर जब तशरीफ लाए, तकरीबन 10,000 का मजमा सहाबा का था। कितना? सारे बोलें कितना? 10,000 का मजमा सहाबाए कराम का। हुजूर तशरीफ लाए, जैसी हुजूर ने मस्जिद में कदम रखा 10,000 लोग खड़े हो गए। 10,000 लोग खड़े हो गए। जब 10,000 खड़े हुए ना, नबुव्वत वाला चेहरा लोगों की तरफ फिर गया। जैसी हुजूर ने 10,000 मजमे को देखा, हुजूर की चीख निकल गई। जैसे हुजूर रोए, सहाबा फरमाते हैं, खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर इस दर्द के साथ रोए ना कि रोने की आवाज हुजूर के मुंह की बजाय सीने से भी आ रही थी। इस दर्द से हुजूर रोए और हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब लोग चले गए, अबू बकर कदमों में बैठे, कहने लगे मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज तो रोने का दिन नहीं था, आज 10,000 का मजमा था आका, आज तो खुशियों का दिन था, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे हुजूर रो क्यों दिए? मेरे हुजूर ने अबू बकर का चेहरा देखा, फरमाने लगे अबू बकर आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अबू बकर भी रोने लग गए, या रसूल अल्लाह आज माँ की याद आई किस लिए? मेरे हुजूर फरमाते हैं आज 10,000 लोग मेरे लिए खड़े हुए, मेरे दिल ने कहा काश आज मेरी माँ आमिना होती। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है प्यारे, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते चलो, क्यों आज रोए हैं हुजूर? जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हुजूर दुनिया में जलवगर हुए, 6 साल की उम्र शरीफ की थी कि माँ के साथ आप वालिद की कब्र अनवर पर गए।
कुछ दिन ननिहाल में मेरे हुजूर ने गुजारे हैं। 6 साल की उम्र शरीफ में मेरे हुजूर ननिहाल में कुछ दिन गुजार के वापस आ रहे थे कि रास्ते में सैयदा आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार की शिद्दत बड़ी, इतनी तबीयत खराब हुई आप सवारी पे बैठ न सकी। जब आप ना बैठने के काबिल रही, कहने लगी कि रोको काफिले वालों, अब मैं सवारी पे बैठ नहीं सकती। सुने जो माँ को गालियां देते हैं, सुने जो माँ को हिकारत की निगाह से देखते हैं, माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर, हुजूर की जिंदगी देखो प्यारे। हजरत आमिना सवारी से उतरी, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल है, हुजूर को सामने बैठाया है। काफिले वालों ने इंतजार किया, तबीयत बिगड़ती गई। काफिले वाले कहते आमिना बता तो सही, साथ जाना है कि ठहरना है? अगर साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शाम करीब आ रही है, अगर रात हो गई तो जंगल में जानवरों का खतरा है, जान का खतरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जरा बता तो सही, मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, करीब करीब कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है, काफिला है कि जाने की बात कर रहा है, सूरज है कि अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, अंधेरा करीब से करीब तर होता जा रहा है। जब काफिले ने जाने की बात की थी, मुझे बता तो सही 6 साल के बेटे के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब काफिले ने छोड़ने की बात की होगी तो मेरे हुजूर के कलेजे पे क्या गुजरी होगी? काफिले ने कहा था उम्मे ऐमन जरा पता तो करो, हमें जाने की इजाजत दी जा रही है, ये खुद चलने के लिए तैयार है। जब उम्मे ऐमन ने इतना सुना, आंख में उम्मे ऐमन की आंसू आए और चेहरा मेरे हुजूर का देखने लग गई। हुजूर ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ ने बेटे के चेहरे को देख के कहा था बेटे ने जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर, जब काफिला जा रहा था, क्या मंजर था उस वक्त मकाम अबवा का। कभी हुजूर छुपते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं। काफिला चला गया, मेरे हुजूर की निगाहें माँ के चेहरे अनवर पे जाके थम जाती हैं। अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन की मौत उम्मे ऐमन देख रही हैं। सैयदा आमिना की मौत का वक्त करीब आया है। माँ हुआ करती है जो परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाया करते हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे, परदेश पैसा कमाने जाओ तुम्हारा हक है, दौलत इकट्ठा करो तुम्हारा हक है, लेकिन कभी कभी माँ बाप को फोन पे बात भी कर लिया करो, इन्हें चेहरे भी दिखा दिया करो। तुम परदेश में 6-6 महीने तक माँ को फोन नहीं करते हो। जब माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं मौलाना कोई तावीज कर दे, बेटे को 3 महीने हो गए फोन नहीं आया है, कहीं किसी ने बेटे की नीयत तो नहीं बदल दी है, कहीं उसको किसी ने अपनी तरफ तो नहीं फेर लिया है, उस वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाकर के दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ को फोन पे बात करने तक का तुम्हें वक्त नहीं मिलता है। कितने जवानों की कहानी तुम्हें सुनाऊं साहिब, हमने माँ बाप को ऐसे भी तड़पते देखा है, कहते तबीयत खराब है, बेटा है कि आने का नाम नहीं लेता है, मौलाना कोई तावीज कर दो कि बेटा पलट आए। बाप फोन करके कहता बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं, तो बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 10,000 खाते में लगा दिए हैं और तुझे शर्म आनी चाहिए, ये बाप तेरे 10,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, 50,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, तुझे क्या लगता है ये तेरे पैसों के लिए जिंदा है, तेरी दौलत के लिए जिंदा है? खुदा की कसम, जैसे तुझे खबर मिली थी कि बाप की तबीयत खराब है, 50,000 खाते में न लगाता, 10,000 टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठता, दावे के साथ कहता हूँ 20,000 की दवा बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं दे सकती थी जो तेरा चेहरा बाप को खुश कर सकता था। आईसीयू में जाने के बाद भी तेरे बाप को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो तू कदमों में आके बैठ जाता, उसके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कहता हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए, बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए, तू आपके बाप के सीने से सीना लगा, कसम खुदा की जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा न दे सकती, वो तेरा सीना तेरे बाप को सुकून एक मिनट में दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है। हाँ दौलत कमाओ, जरूरत है तुम्हारी, लेकिन नसीब वाले हैं वो बेटे जिनकी दौलत खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। हाँ अगर तुम्हारे पास कोई जन्नत में जाने का टिकट हो तो मुझे भी दे दो, मैं तुमसे ज्यादा तलबगार हूं जन्नत का, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हें कोई भी जन्नत का टिकट नहीं दे सकता। ये मेरी बात याद रखना। क्या कौम का ये अलमिया नहीं है हजरत? पीर कहता है कि 40 जुम्मेरातें आना पड़ेगा, तो 42 जुम्मेरातें चक्कर लगा रहे हैं। और बाप कहते बेटे मेडिकल से ये दवा लानी है, तो पर्चा देख के आंखों में सुर्खी ला के चेहरा बिगाड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता?
आज बाप के 10 रुपए की खांसी की दवा तुझे फौज लगती है। पीर को राजी करने के लिए तू 4-4 हजार की मिठाई लेके जाए, तब तेरे कदमों पे फालिज नहीं गिरता, तब तुझे मौत नहीं आती। खुदा की कसम खा के कहता हूं, पीर कितना भी बड़ा पीर हो जाए, अगर बाप राजी नहीं है तो पीर तो क्या, गुंबदे खजरा की जाली पकड़ के मर जा, जन्नत नहीं मिल सकती है। और अगर गुंबदे खजरा ना जा सके, बाप के कदम पकड़ के मर जा। अगर बाप राजी है तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। किसने मिजाज बनाया कौम का ये? हम कहां जाके डूब गए? बाप को 10 मिनट देखने के लिए तैयार नहीं। पीर के घर में 40 जुमेरात चिराग जला, ये दीन दिया तुझे नबी ने। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, कहने लगे हुजूर जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह जिंदा हैं। कहा कैसे? कहा हुजूर बूढ़े हो चुके हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया वापस चला जा। आका मुझे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जब तू आया था तेरे माँ बाप का हाल क्या था? तो कहने लगा हुजूर मैंने रोते हुए छोड़ा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, अल्लाह तुझे उसी में जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। हमने तो ये दीन पढ़ा था, आज कौन सा दीन हम सीख रहे हैं? हैरत होती है। खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना होना, माँ बाप से दूर ना होना। ये हल चलाने वाला जिसके नाखूनों में मिट्टी भरी रहती है, हाँ ये गोबर इकट्ठा करने वाली माँ जिसके हाथ में गोबर और मिट्टी लगा रहता है, तुझे पता है अगर ये हाथ उठा देती है ना, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा जहरा हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तब दुआएं कबूल हो। नहीं, माँ माँ होती है, अगर गोबर हाथ में लगा के फिर भी बेटे के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? वो कहता मालिक देख, एक बंदी ने माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए हैं। कब तू कब तक हिलेगा? कब जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब फरमाता सुन, तूने बाद में देखा है, मैंने माँ के हाथों को पहले देख लिया है और रह गई मकबूलियत की बात। तो तूने कहा बाद में है, हाथ इसने बाद में उठाए हैं, मकबूलियत की जमानत मैंने माँ के हाथों को पहले अता फरमा दी है। क्या समझते हो तुम माँ को? अगर वो 5 वक्ता नमाजी होगी तब दुआएं कबूल होंगी? जानते हो फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ के बद्दुआ करते हो और दूसरी तरफ तन्हा बैठ के माँ बेटे के लिए दुआ करती हो। फरमाया गया अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा लेकिन बेटे के हक में माँ की, बोले माँ की, और जोर से माँ की नहीं टालेगा। क्या ये होता नहीं है? आज कहते हैं माँ के इंतकाल के बाद बंदा कहता है कि जरा माँ की शान में शेर पढ़ दो, और कोई शेर पढ़ा जाए ना तो फिर नोट चलते हैं, फिर नोट चल रहे हैं। क्यों भाई? का मुझे माँ से बड़ा प्यार था। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि नात पढ़ने वालों को पैसे ना दो हुजूर की सुन्नत है, ये अपनी जगह है, लेकिन मैं थोड़ा सा कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ। हमने 10-10 हजार खड़े होकर के नात ऐसे लोगों पे पैसे लुटाए जिसने माँ की शान में एक शेर पढ़ दिया, उस पे हमने 10,000 लुटा दिए। कभी माँ को सामने बैठा के तूने 10,000 की गड्डी लेके ये कहा माँ मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब तू गीले में लेटती थी मुझे सूखे में लेटाती थी, ये कह के कभी तूने 1000 हवा में उछाले माँ के नाम पे? कभी तूने ये कह के माँ के नाम पे पैसे उछाले माँ मैं तबीयत खराब होती थी मेरी तो सारी रात तू जाग के गुजारती थी? कभी तुमने ये कह के बाप के ऊपर पैसे लुटाए अब्बा मेरी पढ़ाई की फीस में पैसा कम था तो तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मदरसे की फीस भरी थी? कभी तुमने बाप पर यह कह के पैसे लुटाए अब्बा आज तक तेरे कपड़े के पैबंद हमें काबिल बनाने की जमानत दे रहे हैं? कभी तुमने बाप के सिले हुए जूतों को देख करके सर पे उठा के रखा? मैं कहता हूं जितने चाहो पैसे लुटाओ नात पढ़ने वालों पर, माँ की शान बयान करने वालों पर, लेकिन कभी कभी माँ बाप पे भी पैसे लुटा दिया करो, कभी उनके ऊपर भी निछावर कर दिया करो। उन्हें लगना चाहिए मेरे बेटे को मुझसे प्यार है। हाँ हाँ, ये अहले सुन्नत का एक अजीब मामला नहीं है कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो एक एक वक्त की रोटी को तरस जाते हैं, और उसी बाप का जब 40वां आता है तो बेटा भीगे भर में दस्तरखान बिछा देता है। जब पूछा जाता पान भी रखा है इसमें,
सिगरेट भी रखी है इसमें, कौन सी चीज है जो आज दस्तरखान पे नहीं, क्यों इतना इकट्ठा किया? तो कहता मौलवी साहब जितनी चीजें हैं मेरे बाप को ये सारी पसंद थी। नादान, तुझे आज बाप की पसंद का पता चला है, क्या ये अच्छा होता उसकी जिंदगी में तुझे उसकी पसंद का पता चल गया होता? क्या ये अच्छा होता कि तू कभी परदेश से बाहर से आ रहा था तो तूने जब घर के अंदर का इरादा किया था तो तुझे ये बात का पता था मेरी बीवी को सेब पसंद है, मेरी औलाद को अनार पसंद है, तुझे ये तो पता था मेरे बेटे को कौन सा फल पसंद है? क्या तुझे ये पता ना लगा 20 साल की जिंदगी में कि तेरे बाप को क्या पसंद है? तेरी बीवी ने 3 साल में तुझे आके बता दिया उसे कौन सा फल पसंद है, तूने 30 साल तक ये ना जान पाया कि तेरे बाप की पसंद क्या है? क्या ये अच्छा होता जब तू परदेश से आ रहा था बीवी के लिए 200 रुपए किलो के सेब लेकर के आ रहा था, बाप के लिए 10 रुपए के केले लेके आ जाता, 20 रुपए का ऐसा फल लेके आ जाता जो बाप को पसंद था। खुदा की कसम बीवी बच्चों के पास बाद में जा मैं रुझाने से नहीं रोकता, वो भी तेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले माँ बाप के पास जा, उनकी पसंद उनकी गोद में रख दे। सुन, जो तेरी बीवी और बच्चे हैं वो खा के उड़ा के फेंक देंगे, कोई तुझे दुआ देने वाला नहीं है, लेकिन बाप की पसंद 20 रुपए की लेकर के जा, उसकी गोद में जाकर के रख दे। खुदा की कसम बाप इतना खुददार होता है, माँ इतनी खुददार होती है, जब तू उसकी पसंद की चीज उसकी गोद में जाकर के रखेगा वो मुंह पे बाद में लगाते हैं, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते हैं मेरे मालिक मेरे बेटे ने मेरी पसंद का ख्याल किया है, मेरे बेटे को कभी तंग दस्त न करना। और तुझे क्या लगता है कि तेरी मेहनत से दौलत आती है? खुदा की कसम ना तेरी दौलत मेरी मेहनत से पैसा आता है, ना मेरी मेहनत से पैसा आता है। अगर दौलत आती है तो माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करती है। तो कभी माँ बाप की भी पसंद देख लिया करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, बस ये नहीं तो कुछ नहीं। और तुमसे गुजारिश करूंगा बापों से दुख बर्दाश्त कर लेना। मैं जानता हूं कभी कभी औलाद ऐसे ऐसे ताने देती है कि बाप का कलेजा छलनी होता है, जानता हूं मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं उन लोगों को जो माँ बाप को ताने देते हैं, लेकिन माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा बर्दाश्त कर लेना, कभी औलाद को बद्दुआ मत दे देना, बद्दुआ मत दे देना, वरना तेरी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। मुझे नहीं मालूम मेरे बात तुम्हें कोई इतना साफ साफ समझा के जाए, लेकिन मैं आया हूं, मुझे मालूम है एक एक मिनट कीमती है। इतनी रात में तो कोई अपने बाप की भी बैठ के नहीं सुनता है, आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए हो, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनने के लिए आए हो, तो इसे सीने पे लिख कर लेकर के जाना, वरना पछताओगे जिंदगी भर, मरने के बाद भी पछताओगे। एक एक मिनट कीमती है, कभी अपनी औलाद को बद्दुआ मत दे देना। अगर तुमने बद्दुआ दे दी तो फिर याद रखना तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जुमला टाला नहीं जाएगा, टाला नहीं जाएगा। बनी इसराइल में जानते हो वो कितना बड़ा इबादत गुजार रियाजत गुजार था, हाँ इतना बड़ा इबादत गुजार के दिनों रोज़ा रखता, पूरा दिन सजदा करता, नमाजें पढ़ता, इतना बड़ा इबादत गुजार, और ऐसा कि हाथ उठा दे तो दुआ रद्द नहीं होती थी, लोग बड़ी इज्जत करते थे उसकी बनी इसराइल में। एक दिन अम्मा आ गई दरवाजे पे, ये नमाज में खड़ा था, माँ ने आवाज़ दी बेटे दरवाज़ा खोल, तो इसने सोचा माँ आई है, नफल नमाज तो पढ़ रहा था, माई है, इसने सोचा माई तो है, खड़ी रहने दो, मैं नमाज पूरी कर लूं फिर माँ से बात करूंगा। लेकिन माँ थी, उसने देखा बेटे ने नियत नहीं तोड़ी और मेरी आवाज नहीं सुनी, कहने लगी जा तू अपनी इबादत पे इतना नाज करता है, मैं तुझे बद्दुआ देती हूं, तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं कर देगा। एक माँ की बद्दुआ थी, सुनना, माँ की बद्दुआ का उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं करेगा। और उसने खुल के कहा, ये खुल के कहा कि जलील भी तुझे ऐसा नहीं, उसने कहा अल्लाह तुझे ऐसा जलील करेगा कि एक फाहिशा के जरिए तुझे अल्लाह जलील करेगा। उसने कह दिया, चली गई, सलाम फेरा उसने, फिर बस क्या था, माई तो थी। अब इत्तेफाक से सुने, एक खातून आई जो फाहिशा थी और आके इससे कहने लगी मेरे साथ गुनाह कर, मैं इशारतन बोल रहा हूँ, मेरे साथ गुनाह कर। इसने कहा नहीं मुझे अल्लाह से डर लगता है। इसने कहा तू नहीं करेगा, कहा नहीं। वो नीचे उतरी, जो नीचे पड़ोसी रहता था ना, हाँ उसके पड़ोस में जो रहता था, तो उसके पास गई, वो उसने उसके साथ गुनाह किया। कुछ दिन के बाद उस जिना से एक बच्चा पैदा हुआ,
उसे लेके वो बादशाह के दरबार में गई। वो बादशाह के दरबार में जाके कहने लगी कि जिसे तू पारसा कहता है, मुत्तकी कहता है ना, वो इतना बड़ा गुनाहगार है कि उसने मेरे साथ जिना किया। तो उसे जलाल आ गया। कहा क्या बात कर रही है, ऐसा हो सकता है? कहा हाँ। का सबूत? कहा उसने कहा ये बच्चा उसका सबूत है। अल्लाह अकबर, ये बच्चा उसका सबूत है। बादशाह ने जब इतना सुना गुस्से में आ गया, बात फैल गई। लोग हुक्म दिया जाओ उसे उसके इबादत खाने से घसीट के लाओ। लोग गए, मारते हुए लाए, मारते हुए इबादत खाने से लेकर के आए बादशाह के दरबार तक। उसने कहा यार बता तो सही कसूर क्या, क्यों मारा जा रहा है? बादशाह ने कहा ये देख खातून खड़ी है, ये क्या कह रही है? खातून ने कहा कि इसने मेरे साथ जिना किया है। जब इतनी बात कही उसने चेहरा देखा, देख के बस चुप रह जाता है, दंग रह जाता है। उसने कहा ये झूठ बोल लगी है। कहा झूठ नहीं, ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये इसी का है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है पूरे मजमे में सन्नाटा, पूरा दरबार भरा था, लोगों से हैरत से देख रहे थे। इतना बड़ा पारसा जिसको हम वली समझते हैं, ये इतना बड़ा पापी निकला। अल्लाह अकबर। इसकी आंख में आंसू आ गए। जब इसके तरफ ये कहा गया, बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका इबादत खाना भी गिरा दिया जाए, इसको कैद में डाला जाए। जब इतनी बात हो गई, इबादत खाना भी तोड़ दिया गया, तैयारी कैद की होने लगी। बादशाह कहने लगा कुछ कहोगे अपनी सफाई में? उसने कहा सफाई में कुछ नहीं कहना है, बस मैं जानता हूं ये गुनाह मैंने नहीं किया। कहा कोई सबूत है? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा सबूत है? कहा हाँ। कहा कौन सबूत है? तुम कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? इस आबिद ने देखा बच्चे की तरफ। कहा ये मेरी बेगुनाही का सबूत ये बच्चा है। कहा ये तो तुम्हारे गुनाह का सबूत है। कहा नहीं ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। कहा कैसे? इसने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी गई। इसने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी जगह से उठा और उस बच्चे के पास गया जो बच्चा उस माँ की गोद में था। अल्लाह अकबर। बच्चे के सीने पे जाके हाथ रखा और रखने के बाद कहा बच्चे तू बता क्या मैं इस औरत का मुजरिम हूँ? क्या तू मेरी नाजायज औलाद है? जैसे इतना कहा था इसके हाथ रखते कि बच्चा बोल पड़ा। का बादशाह ये मुजरिम नहीं है, गुनाह इसने नहीं किया बल्कि गुनाह उसने किया है जिसने इल्जाम लगाया है। इतना सुनना था बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा यार तू इतना बड़ा पारसा है, अब तू हमें माफ कर दे, मगर बता तो सही अगर इतना बड़ा पारसा है तो ये तेरे साथ किस लिए हुआ? उसने कहा कसूर तेरा नहीं है, कसूर मजमे का नहीं है। का कसूर मेरा है। का कौन सा कसूर? का एक दिन मेरी माँ मेरे दरवाजे पर आई थी, उसने इंतजार किया था, आवाज थी मैंने ना सुना तो उसने बद्दुआ दी थी अल्लाह तुझे जलील करेगा और फाहिशा के जरिए जलील करेगा। का बादशाह कसूर तेरा नहीं है, कसूर मेरा है। अगर उस दिन मैंने माँ को इज्जत दी होती आज खुदा मुझे जिल्लतों के ये दिन नहीं दिखा सकता था। वाह वाह, नारे तकबीर।